बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, यूक्रेन का तनाज़ा शुरू हुआ तो जहां आलमी निज़ाम में बहुत से तज़ादात खुलकर सामने आए, वहीं कुछ नई हकीकतें भी पर्दे पर उभर कर सामने आईं। इनमें एक हकीकत तो ये थी कि जब यूक्रेन के तनाज़े पर अमेरिका ने रूस की मजम्मत में और रूसी फ़ौज के यूक्रेन से इनखला के लिए सलामती कौंसिल में एक करारदाद लाने की कोशिश की, तो रूस ने उसे वीटो कर दिया। लेकिन जो सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन भारत है, उसने इस मौका पर गायब होने में ही आफियत समझी और उसका नुमाइंदा इस करारदाद के मौका पर इससे लाताल्लुक और गैर जानिबदार रहा। यूं ये बात गैर मामूली और चौंका देने वाली थी कि भारत, जो मगरब का बहुत करीबी एक दोस्त, स्ट्रेटजिक पार्टनर इस खित्ते में और एक दिफाई और तस्वीराती शराकतदार है, वो इस अहम मरहले से क्यों गायब हुआ। ये हकीकत कुछ और उस वक़्त खुली जब इस कोशिश की नाकामी के बाद अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास बुलाकर एक वसीउल बुनियाद फोरम में ऐसी ही करारदाद मंजूर कराने की एक का रास्ता अपनाया। तो इस करारदाद की जनरल असम्बली से मंजूर की जाने वाली इस करारदाद में जहां भारी अक्सरियत से मंजूर हुई, वहीं उसमें ये एक हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश इस करारदाद से लाताल्लुक़ रहे। चीन ने तो बहरहाल किसी न किसी अंदाज से इससे अलग रहना ही था, लेकिन ये जनूबी एशिया के जो 3 अहम ममालिक हैं, इन्होंने भी इस मरहले पर रूस की मजम्मत में या मगरिब की हिमायत में कोई लाइन लेने की बजाय थोड़ा गैर जानिबदार रहने में और इस मौका पर खिसक जाने में ही को ही तरजीह दी। तो ये जो एक नई सूरत हाल उभरी, ये पाकिस्तान और भारत, जो जनूबी एशिया के 2 रिवायती हरीफ हैं, जिनके दरमियान इस वक्त सफारती ताल्लुकात बिल्कुल सिफर की सतह पर हैं, जिनके दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात तो होना तो दूर की बात है, बल्कि कशीदगी का एक पारा और ग्राफ भी जो है वो बहुत बुलंद है, और जो हर सतह पर दुनिया में सफारतकारी के मैदान से लेकर माशियत के मैदान तक और खेलों के मैदान तक भी एक दूसरे के एक हरीफ का सा किरदार अदा कर रहे हैं, वो उनके दरमियान एक गैर जानिबदारी की सी सूरत हाल बरकरार रखना और उस राह पर चलना एक मुश्तरका जो ग्राउंड है, एक कॉमन ग्राउंड जो है वो उभरी और एक नुक्ता इत्तसाल बनकर उभरा। जिसके बाद ये सवाल पैदा होना फितरी अमर था कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो नुक्ता इत्तसाल है, ये अपने बाहमी मसाइल के लिए भी एक नुक्ता इत्तसाल बन सकता है। क्या ये दोनों ममालिक एक बार फिर मगरिब और यूरोप के हल को छोड़कर अपने मसाइल के हल के लिए एशियन तर्ज के किसी हल पर मुत्तफिक हो सकते हैं, क्योंकि भारत का 2 मराहिल पर गैर जानिबदार रहना, सलामती कौंसिल में और जनरल असम्बली में, इस बात का सबूत है कि भारत मगरिब के साथ, मगरिब की करम नवाजियों और नवाजिशात के बावजूद और मगरिब के साथ अपने गहरे फौजी और सियासी और सफारती ताल्लुकात के बावजूद रूस को गंवाना नहीं चाहता। वो रूस के साथ अपने तारीखी और देरीना मरासम जो है उन्हें जिंदा और बरकरार और बहाल रखना चाहता है। कुछ यही सूरत हाल पाकिस्तान की है, जो चीन की कास्ट पे दुनिया का हर ताल्लुक, हर दोस्ती की हर कोशिश और ख्वाहिश को ठुकराता चला आ रहा है और दुनिया में चीन को अपना सबसे बाएतमाद और हमा मौसमी किस्म का दोस्त समझता है। यानी जनूबी एशिया के जो रिवायती 2 हरीफ हैं, जहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो ज़िंदगी के हर मैदान में सफारा है, वहीं वो चीन और रूस की दोस्ती के साथ भी वाबस्ता हैं और एक गैर महसूस अंदाज से एक नुक्ते इत्तसाल में बन सकते हैं या बंधे हुए हैं। तो इससे ये हकीकत उभर कर सामने आ रही है कि रूस और चीन अगर अपने अपने इन दोस्त मुल्कों को एक बार फिर एशियन तर्ज के हल के लिए आमादा करें, एशियन तर्ज के हल पर आमादा करें, तो मसला कश्मीर जैसे
الجھے ہوئے دھاگے سلجھنے کی کوئی صورت بن سکتی ہے، اور اس بات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یوکرین کی یہ جنگ، اس میں روس بچ نکلتا ہے کسی بڑے نقصان سے، اور وہ اپنی رٹ بھی اسٹیبلش کرتا ہے یوکرین میں، اور چین بھی اپنا ایک وزن جو ہے، یا روس کی کے خلاف جو پابندیاں ہیں اقتصادی، ان کو ناکام بنانے کے لیے خم ٹھونک کر کھڑا ہوتا ہے اپنی جو ایک نیمے درون نیمے بروں والی پالیسی سے ہٹ کر، تو اس کے نتیجے میں جو ایک ایشین طرز کا جو حل ہے کشمیر کا، یا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازعات ہیں، اس کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ روس اور چین کے جتنے بھی ہمسائے ہیں اس ملک ریجن میں، یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، انہوں نے ایک الگ لائن لینے کی ایک کوشش کی ہے۔ انہوں نے غیر جانبداری کا راستہ اپنایا ہے، تنی ہوئی رسی پر ایک سفر کا تأثر دیا ہے، کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ ایک مشکل صورتحال تھی ان تمام ملکوں کے لیے کہ وہ مغرب کے با اثر اور اقتصادی اعتبار سے مضبوط بلاک کا حصہ نہ بنے، اور خود کو ایک غیر جانبداری کے پردے میں اور لپیٹے، یا ایک غیر جانبداری کی لائن لیتے ہوئے نظر آئیں۔ تو اس سے یہ امکان موجود ہے کہ اگر یوکرین کا یہ تنازع جو کسی با مقصد انداز میں حل ہوتا ہے، اور یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہے، تو روس اور چین اپنے اپنے ان بااعتماد ساتھیوں سے، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ان دونوں ملکوں کے ساتھ کھڑا رہنا پسند کیا ہے، کے درمیان تعاون کی، تعلق کی اور مسائل کے حل کی کوئی راہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔